दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको रैकवेक की आर सीरीज़ की एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है R3। और R3 जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मेनली अगर हार्ट में किसी तरह की ब्लॉकेज है, आर्टरी में किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, उसके अलावा अगर वॉल्स में किसी भी तरह की लूजनिंग है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस तरह की कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन R3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा। और अगर आप इस चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के पास जो ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है उसको प्रेस करके आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो मैं डॉक्टर इशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेनली अगर हार्ट में कहीं भी आर्टरी में ब्लॉकेज है और वॉल्स में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है जिसको हार्ट वॉल्वुलर डिजीज़ कहते हैं, तो इस तरह की अगर कंडीशन है तो R3 मेडिसिन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल रहता है। जिस पेशेंट्स में इस तरह की कंडीशन होती है तो R3 मेडिसिन अगर वो यूज़ करते हैं तो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से उनको रिलीफ मिलता है। हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसको स्ट्रेंथ देने में ये मेडिसिन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी जो हार्ट है उसमें वीकनेस है, उसमें अगर किसी तरह की कमज़ोरी है, तो मसल्स को स्ट्रेंथ देने में R3 जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है वो है हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आना है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एक दूसरे से सेपरेट रहता है, लेकिन अगर वॉल्स में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होते हैं, जिससे प्रॉपर जो है ऑक्सीजन जो बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिससे तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये होती है वॉल्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जिसको वॉल्वुलर डिजीज़ कहते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन किसी भी पेशेंट में है, वॉल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वॉल्स में अगर वीकनेस है, तो R3 जो मेडिसिन है इस तरह की कंडीशन को क्योर करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हार्ट के जो सेल्स होते हैं उनके डिजेनरेशन में, जिससे हार्ट में जो है वीकनेस आ जाती है, जो वॉल्स होती हैं उसकी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको मायोकार्डियम कहते हैं। इस तरह की अगर कंडीशन है हार्ट में, अगर सेल्स में डिजेनरेशन है, तो इस कंडीशन में भी R3 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। हार्ट का अगर साइज़ बढ़ा हुआ है, उसमें स्वेलिंग है जिसको एडेमा कहते हैं, इस तरह की अगर कंडीशन है, जो साइज़ का बढ़ जाना, उसमें स्वेलिंग हो जाना किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी दूसरी वजह से, तो इस तरह की कंडीशन में भी R3 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उसके जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है, लेयर होती है, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन, किसी तरह का इन्फ्लेमेशन, जिसको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, तो इस तरह की अगर कंडीशन है, इनर वॉल्स में किसी तरह का इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो इस तरह की कंडीशन में भी R3 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हार्ट की जो वॉल्स होती हैं अगर उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसमें जो स्ट्रेचनेस होती है वो कम हो जाती है और उनकी इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो इस तरह की अगर कंडीशन होती है तो उसमें भी जो R3 होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। और इस तरह की कंडीशन को जो है हाइपोटोनिया कहते हैं, तो हाइपोटोनिया कंडीशन में जो R3 जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वीक डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से अगर हार्ट में किसी तरह की वीकनेस आपको महसूस होती है, तो इस तरह की कंडीशन में भी R3 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही प्रॉपरली और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से इस प्रॉब्लम को क्योर करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की वीकनेस की वजह से हार्ट पे किसी भी तरह का असर होना, इसको गैस्ट्रोकार्डियक से डिसऑर्डर कहते हैं। तो इस तरह का अगर आपको गैस्ट्रोकार्डियक डिसऑर्डर की कोई भी प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक है, उसकी वजह से आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर आपको फील होता है, भारीपन आपको फील होता है और एक तरह की सफोकेशन आपको महसूस होती है, ब्रेथलेसनेस महसूस होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका वीक रहता है। तो इस तरह की अगर कंडीशन होती है तो इन तरह के जितने भी सिम्टम्स होते हैं इसको क्योर करने में R3 होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से इस तरह की जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिवली क्योर करती है।
तो मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए जिसमें ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रहती है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मेनली अगर हार्ट की जो आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज होना और जो वॉल्स होते हैं उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम होना, वॉल्स का प्रॉपर काम नहीं करना, वर्क नहीं करना, और बाकी और जो मैंने सिम्टम्स बताए उसमें अगर आप R3 होम्योपैथिक मेडिसिन को लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस मेडिसिन से मिलेगा। पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन R3 के कंपोजिशन में है वो है कैक्टस डी। इसके बाद जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है क्रेटेगस ऑक्सीकैंथस। इसके बाद जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है डिजिटेलिस, कालीकार, कालमिया, फॉस्फोरस, साइलिसिया, स्पाइजेलिया, स्टोफेंथस, आर्सेनिक एल्बम। ये सब मेडिसिन ऐसी हैं जो हार्ट के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट जिनका रहता है। तो ये सब मेडिसिन को मिक्स करके इस कंपोजिशन को, इस कम्बिनेशन को बनाते हैं, और ये जो मेडिसिन होती है बहुत ही इफेक्टिव होती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो इस मेडिसिन को आप यूज़ करेंगे तो आपको 100% इससे पॉजिटिव जो है रिजल्ट मिलेगा। आपके हार्ट के ऊपर बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इसको लेने का जो तरीका है, इसकी डोज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए इस मेडिसिन की आप 10 से 15 बूंदे 3 से 4 बार आधे कप पानी में यूज़ करें तो बहुत ही इफेक्टिव इससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, आपकी वॉल्स में किसी तरह की प्रॉब्लम है, उसके अलावा आपकी जो आर्टरी है उसमें कोई ब्लॉकेज है, हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें वीकनेस है, हार्ट की मसल्स की जो इनर लाइनिंग है उसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, हार्ट में अगर स्वेलिंग है तो उसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है, या इसके अलावा जो है हार्ट की जो आर्टरी है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी क्लॉट है जिसको कार्डियक स्क्लेरोसिस कहते हैं, तो इस तरह की जितनी भी कंडीशन होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए आप 10 से 15 बूंदे आधे कप पानी में मिक्स करके इस मेडिसिन को 3 से 4 बार लें। और प्रिवेंटिव मेडिसिन के फॉर्म में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हार्ट है प्रॉपर वो फंक्शन करता रहे, प्रॉपर वर्क करता रहे, तो इस तरह की कंडीशन में भी आधे कप पानी में 10 बूंदे आप मिक्स करके सुबह शाम पीते रहेंगे तो आपका हार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।